दुलारी जीत की बहुत चटोरी थी। चाट पकौड़ी खाना उसे इतना पसंद था कि वह इसके लिए अपने पति छगन से भी लड़ लेती थी। दुलारी तू तो जानती है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, फिर भी तेरे चाट पकौड़े खाने की आदत गई नहीं। हाँ, तुम तो हमेशा ही मेरे पीछे पड़े रहते हो। और दुलारी फिर से बाजार में निकल पड़ी। दुलारी की नजर सामने ठग्गू के समोसे की दुकान पर पड़ती है और वो जाकर ठग्गू से समोसे मांगती है। ठग्गू दुलारी को कागज में एक समोसा बांधकर देता है और दुलारी मुंह में पानी लिए लिए वहाँ से जाने लगती है कि तभी वह देखती है एक गरीब बुढ़िया ठग्गू से समोसा मांगती है। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है। मगर ठग्गू उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देता है। जा यहाँ से, सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं। बुढ़िया भूख से रोने लगती है। तभी ये देख दुलारी का मन पसीज जाता है और उसे वह अपना समोसा दे देती है। बुढ़िया समोसा खाकर दुलारी को बहुत आशीर्वाद देती है। दुलारी खुश होकर फिर से समोसा लेने जाती है और ठग्गू उसे एक और समोसा देता है और दुलारी वहीं खड़ी खड़ी समोसा चट कर जाती है। तभी ठग्गू उसे 40 रुपए मांगता है। मेरे पास तो केवल 15 रुपए हैं, अभी ये ले लो भैया, मैं बाद में दे जाऊंगी। मगर ठग्गू तो बहुत ही निर्दयी था। नहीं, अगर पैसा नहीं दिया तो मेरे यहाँ सफाई करो, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने। और ठग्गू दुलारी से बर्तन साफ कराता है और झाड़ू लगवाता है। दुलारी बेचारी शर्मिंदा होती हुई रोती है। सब लोग उस पर हंस रहे थे। दूर खड़ी बुढ़िया ये देखकर उदास होती है। दुलारी सारा काम निपटाकर वापस जाने लगती है तो घर लौटकर उसे पता चलता है कि छगन को नौकरी से निकाल दिया गया है। दुलारी, अब मेरी नौकरी जा चुकी है, तुम प्लीज अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना, घर में अब बिल्कुल भी पैसा नहीं है। दुलारी बेचारी पति की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है। लगता है अब मुझे ही छगन की मदद करनी होगी, मगर मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। एक मिनट, मगर मैं समोसे तो अच्छे बना लेती हूँ, क्यों ना मैं समोसे बनाऊं और फिर जब मेरे खुद के समोसे होंगे तो मैं गरीबों को मुफ्त में खिलाऊंगी। दुलारी रसोई में जाती है और राशन देखती है, मगर सारे डिब्बे खाली पाकर वह फूट फूट कर रोती है। अगले दिन वह ठग्गू के पास जाकर उससे कुछ राशन उधार मांगती है। देखो, ये पागल मुझसे राशन मांग रही है। सुन दुलारी, जब तक पैसा नहीं तब तक मैं तुझे एक चुटकी नमक भी नहीं दूंगा, समझी? और उदास होकर दुलारी फिर से घर की ओर लौटने लगती है। तभी उसे वही बुढ़िया फिर से मिलती है। आज भी वह रो रही थी। रो मत अम्मा, आज तो मेरे पास तुझे देने के लिए भी कुछ नहीं है। दुलारी के इतना कहती ही वह अम्मा दुलारी का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और दुलारी के घर के बाहर ही खड़ी होकर बोलती है, आज मैं लेने नहीं देने आई हूँ। जा दुलारी बिटिया, अंदर तेरे समोसे तेरा इंतजार कर रहे हैं। और बुढ़िया गायब हो जाती है। दुलारी हैरान होकर अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी रसोई राशन से भरी हुई है। वह सारा चमत्कार समझ जाती है। तभी छगन भी वहाँ आ जाता है और वह भी है देख खुश होता है। दुलारी राशन लेकर तुरंत कच्चे समोसे बना देती है और तेल गरम करती है। जैसे ही छगन और दुलारी मिलकर उन समोसों को पकाने के लिए गर्म तेल में डालते हैं, समोसे एकदम से सुनहरे हो जाते हैं और वो समोसे बाहर निकलकर प्लेट में डालते हैं। ये देख दोनों चौंकते हैं। ए जी, शायद ही खराब हो गए, चलो दूसरे वाले डालते हैं। मगर इस बार भी तेल में जाते ही दुलारी के समोसे सुनहरे हो जाते हैं। दुलारी फिर आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी छगन ध्यान से समोसों को देखता है। भाग्यवान, ये तो सोने के समोसे हैं। क्या? सोने के समोसे? मगर कैसे? तभी छगन को दुलारी की बुढ़िया वाली बात याद आती है। जीवन में पहली बार तेरी चटोरी जीभ ने हमें सोने के समोसे का स्वाद चखा दिया। और दुलारी कुछ सोने के समोसों को बेचकर ढेर सारा असली राशन ले आती है और फिर छगन और दुलारी अपनी खुद की दुकान खोलते हैं, जो ठग्गू की दुकान के ठीक सामने थी, जिसका नाम था दुलारी के समोसे, गरीबों के लिए मुफ्त। ये सड़क छाप मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, इसे तो मैं ही बदनाम कर दूंगा। मगर दुलारी के समोसे सबको पसंद आए। ठग्गू ये देखकर बहुत चिढ़ता है और उसे बदनाम करने की हर कोशिश करता है। मगर दुलारी की दुकान इतनी फेमस हो गई थी कि ठग्गू के समोसे लोगों ने खाना ही छोड़ दिए।
ठगू दुलारी से जाकर माफी मांगता है। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गरीब कहा, पर अब गरीब तो मैं खुद ही हो गया हूँ। दुलारी की दुकान पर एक और गरीब लोगों को खिलाने की व्यवस्था थी। वहीं वो वाली बुढ़िया फिर से आती है। बेटी, क्या इस गरीब को भी समोसा मिलेगा? ये देखती ही दुलारी बुढ़िया को अंदर लाकर भर पेट खाना खिलाती है और खूब लाड लडाती है। अम्मा, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। नहीं बेटी, तेरे हाथ तो सच में ही सोने के समोसे उगल रहे हैं। आह, एकदम ही स्वादिष्ट है। और छगन और दुलारी हंसने लगते हैं। सरोज की सास चंपा उसको अधिक पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सरोज गरीब घर से आई थी। ये किसे ले आया तू बेटा ब्याह करके? मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक फूटी कौड़ी नहीं दी इसके बाप ने हम लोगों को। इसे घर से बाहर फेंक दे नरेश। और चंपा गुस्से से पास बैठी सरोज को लात मारती है। माँ जी, आप तो जानती है मेरे बाबा के पास कुछ भी नहीं था, पर मुझे घर से बाहर ना निकाले। माँ शांत हो जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको अमीर बहुरानी नहीं मिली तो क्या, मगर ये नौकरानी तो बन सकती है। सही बोल रहा है तू। और चंपा अपने घर का सारा काम सरोज से कराने लगती है। चंपा अपने घर में सरोज से दिन में 3 बार पोछा लगवाती थी और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सरोज के शरीर पर बुढ़िया जैसा कुबड़ निकल आया था और वो वक्त के साथ कमजोर और बदसूरत होती चली गई। माँ जी के उठने से पहले पोछा मार लेती हूँ। सरोज पोछा मारने लगती है कि तभी दरवाजे पर नरेश एक दूसरी लड़की के साथ आता है और सरोज को लात मारता है। हट, बदसूरत कुबड़ी कहीं की, घर में घुसते ही तू ही सामने क्यों आई? वो मैं पोछा लगा रही थी। तू और तेरा ये पोछा। और नरेश गुस्से में उसकी बाल्टी और पोछा बाहर फेंक देता है और सरोज रोने लगती है। मामा देखो, मैं आपके लिए नई बहू लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो चांद जैसी सुंदर बहू लाया है बेटा तू। लो माँ जी, ये 50,000 रुपए मेरे बाबा की ओर से हैं। देख बेटा, ये होती है बहू। धनवंती और रूपवंती दोनों ही है मेरी छोटी बहू तो। जाओ, हमारे लिए खाना बनाओ। सरोज रोते हुए खाना बनाने चली जाती है और तभी उसको याद आता है कि उसकी बाल्टी और पोछा नरेश ने बाहर फेंक दिया था। वो दौड़कर उसे उठाने जाती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर पोछा नहीं मिला और मैंने काम नहीं किया तो माँ जी मेरी जान ही ले लेंगी। और सरोज उदास होकर घर आ रही होती है, तभी उसे एक पुराना पेटीकोट नजर आता है। अरे वाह, क्यों ना मैं इसी पेटीकोट को पोछा बना लूं। और सरोज उसे घर उठा लाती है और वापस काम करने लगती है। अब छोटी बहू भी उस पर हुक्म जमाने लगी थी और काम करती हुई सरोज को लात मार देती थी। अगले दिन सरोज उस पेटीकोट से पोछा लगाते हुए रो रही थी कि तभी उसने देखा कि वो जहाँ जहाँ पोछा लगा रही थी वहाँ उसे सोने की गिन्नी मिल रही है। और तभी उसे फर्श पर पोछे के नीचे एक गोला नजर आया। ये क्या है? लगता है ये पोछा तो जादुई है। और सरोज जैसे ही उस गोले को छूती है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है और सरोज दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां चारों ओर ढेर सारा सोना रखा था। अरे ये क्या? ये पोछा मुझे कहाँ ले आया? और सरोज कुछ सोने के सिक्के उठाकर वापस आ जाती है और वो सिक्के अपनी सास को देती है। ये कहाँ से ले आई तू? मेरे बाबा ने दिए हैं माँ जी, ताकि आप मुझे यहाँ से ना निकालें। और चंपा बहुत खुश होती है। अब सरोज रोज थोड़ा थोड़ा धन चंपा को देने लगी और चंपा सरोज को पसंद करने लगी, जो छोटी बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। इस भिखारी के पास इतना सोना आखिर आया कहाँ से? मुझे पता लगाना होगा। और अगले दिन सरोज पोछा लगाते हुए वापस उसी दुनिया में जाती है, मगर इस बार उसे वहाँ एक परी मिलती है और परी ने सरोज के ऊपर हाथ फेर कर उसे बहुत सुंदर बना दिया। फिर सरोज वापस आ गई। अच्छा, तो ये सब इस पोछे का कमाल है। और वो सरोज का जादुई पोछा एक पुराने पेटीकोट से बदल देती है। सरोज को सुंदर और धनवान बना देख चंपा और नरेश उसे देखकर बहुत खुश हुए। छोटी बहू, आखिर ये बड़ी बहू कब तक काम करेगी? तुम भी हाथ बटाया करो इसका। अगले दिन सुनो, मैं सरोज और माँ के साथ मंदिर जा रहा हूँ। जब तक वापस आऊँ कुछ अच्छा बना कर रखना। छोटी बहू खुश होती है। वो तो कुबड़ी और बदसूरत थी, पर मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ।
अगर ये पोछा मुझे और सुंदर बना दे तो मैं इस सरोज को यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। और छोटी बहू पूरे घर में पोछा लगा देती है और उस जादुई गोले के जरिए अंदर जाती है। पर जैसे ही वो दूसरी दुनिया में जाती है, देखती है कि वहाँ चारों ओर कचरा और गोबर पड़ा था। तभी चंपा और नरेश भी आ जाते हैं और जैसे ही घर में घुसते हैं, उन्हें पूरे घर में गोबर की बदबू आती है। अरे ये क्या कर रखा है पागल लड़की तूने। और छोटी बहू भी वहाँ आ जाती है, जिसका पूरा शरीर गोबर से गंदा हो रखा था। उसे देख नरेश उस पर बहुत गुस्सा करता है। पहली बार एक काम के लिए कहा था तुम्हें, पर तुम तो वो भी नहीं कर पाई। सीखो कुछ मेरी सरोज से। और उसे घर से निकाल देता है। जाते हुए छोटी बहू मुंह बनाते हुए सरोज के हाथ में उसका पोछा लौटाती है। हाँ, ये ले तेरा पोछा। ये जादुई नहीं, गोबर की मशीन है, गोबर की। मुझे नहीं रहना यहाँ। सरोज ये देख बहुत खुश होती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं सोने के लालच में अपने इस हीरे को नहीं पहचान पाई। और चंपा और नरेश सरोज को बहुत प्यार से रखने लगते हैं। सीख, जादू किसी चीज में नहीं बल्कि अपनी नियत में होता है। सरोज की नियत साफ थी, इसलिए उसे अंत में सब मिल गया।